जय सिया राम। तो आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम जानेंगे राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजा परीक्षित ने क्या कहा? भगवान, आप वेद देवता में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन रूप में उपदेश किया? एक तो अचिंतनीय शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे, नारद जी ने सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपनी आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा श्री कृष्ण तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं को श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनसे हृदय में थोड़े ही समय में भगवान का प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण कान से सिद्धों के द्वारा अपने भक्तों का भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे शरद ऋतु जल में गंधलापन मिटा देती है, वैसे ही वह भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों को छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता, भगवान जीव को पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव में ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस मर्म को पूर्ण रीति से जानते हैं? आपने बताया कि भगवान की नाभि से वो कमल प्रकट हुआ जिससे लोगों की रचना हुई। ये जीव अपने सीमित अवयवों की परिच्छिन्न है, वैसे ही अपने परमात्मा का सीमित अवयवों का परिच्छिन्न सा वर्ण किया है। ये क्या बात है जिसकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिसके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिसकी कृपा से ही ये रूप का दर्शन कर सके थे, वह संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वात यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते हैं? आपने बताया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोगों की लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प के अंतर्गत अवांतरण कल्प कितने हैं? भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति त्रुटि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार मानी जाती है? विदित कर्मों के जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती है? देव, मनुष्य और योनिया, जन, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का फलस्वरूप भी प्राप्त होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि में प्राप्त करने के लिए कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, द्वीप, उसमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिणाम भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बताइए। साथ ही महापुरुष के चरित्र, वेदाश्रम और वेद के उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के वेद, उनके परिणाम और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य में चरित्र को सुनाइए। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजस्व और विभूति में पड़े हुए लोगों का धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्व में कितनी संख्या कितनी है
उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों का ऐश्वर्य क्या होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों के लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास पुराण के स्वरूप का तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावली कुआ खुदवाना आदि स्मार्ट यज्ञ यज्ञादि वैदिक एवं काम्य कर्मों का तथा धर्म काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाकड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप को किस प्रकार स्थित होता है, भगवान तो परम स्वतंत्र है, वह अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं, भगवान ये सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, माँ मुने आप कृपा करके कर्मश उसका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयं ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग अपने पूर्व परंपरा से सुनाई हुई बातें का अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें, मेरे प्राण कुपित ब्राह्मणों के श्राप से अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृत में लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेदतुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मकल्प में आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु और शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वह उन सबका उत्तर क्रमश देने लगे। इस प्रकार आज के प्रसंग में बस इतना ही, और कल के प्रसंग में हम जानेंगे ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, 4 श्लोक में कैसे भागवत के 18,000 श्लोक बने, इस बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री राम।